हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। मूवी का नाम है एरोगन और ये एक हॉलीवुड मूवी है। इसमें एक्शन, थ्रिलर और ड्रामा देखने को मिलेगा और इसका IMDb रेटिंग 10 में से 5.1 है, जो कि ठीक ठाक रेटिंग है। और इसका रिलीज डेट 15 दिसंबर 2006 है। दोस्तों, इस मूवी में ना बताया गया है ना कि कैसे एक लड़का रहता है जो किसान परिवार का रहता है और वो शिकार करने जाता है और उसको एक पत्थर मिलता है, नीला पत्थर, और उससे एक ड्रैगन निकलता है और उस ड्रैगन के साथ कैसे उसका एक गुरु भी आता है और उसका जादू, और वो लोग कैसे राजाओं से लड़ता है और अच्छे लोगों को शांति के लिए कैसे बचाता है, इसके बारे में बताया गया है। और इसका स्टार कास्ट में आपको एडवर्ड स्पिलर्स एरोगन के रूप में मिलेंगे और आपको यहाँ पर रेचल विज ये ड्रैगन रहेगी सफीरा। तो दोस्तों, इन लोग दोनों मेन कास्ट है इस मूवी में। और एक रहेगा जेरमी आयरन्स जो ब्रोम है, जो एरागोन के गुरु रहेंगे। तो ये मूवी शुरू होता है। क्या होता है कि एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है दोस्तों कि वो एक हौथगर की मतलब रानी रहती है, रानी की बेटी रहती है, जो कि क्या करती है, वो एक पत्थर को बचाने के लिए, नीले पत्थर को, एक जादुई आदमी रहता है जिसका नाम रहता है डुरजा, उससे बचाने के लिए उसको जादू में हवा में फेंक देती है दूसरे जगह पर, जहाँ पर एक किसान लड़का जिसका नाम एरागोन रहता है, वो क्या करता है, शिकार कर रहा होता है। तो उसको अचानक वो तीर मारता है, तो वो नीला वाला पत्थर देख लेता है और उस पत्थर को वो घर ले आता है। तो रास्ते में वो एक मांस काटने वाला आदमी के पास जाता है और पूछता है ये क्या है। तो वो बताता है ये राजा का है, ये तुम छुपा के रखो, तुम्हारे पास कहाँ से है। और उधर और एक व्यक्ति था जिसका नाम था ब्रोम, जो कि कुछ मुर्गियाँ पाया हुआ था, वहाँ पर कुछ कुछ लगा हुआ था, तो उसको सिपाही परेशान कर रहे थे। तो ये क्या होता है, ये किसान का लड़का एरागोन वो अपने चाचा के साथ रहता था, वहाँ जाता है और अपने भाई के साथ भी, उसका एक भाई भी था, वो लोग किसानगिरी करते थे। तो क्या होता है कि कुछ दिन इसी तरह बीतता है। तो कुछ दिन बाद देखता है कि वो पत्थर नहीं, वो एक अंडा था और वहाँ से एक ड्रैगन निकलता है। और जैसे ही वो ड्रैगन को छूता है तो उसके हाथ में एक जादुई चिन्ह गोल गोल बन जाता है। तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं। और जैसे ही वो ड्रैगन का जन्म होता है ना, तो उधर डूरजा, मुटाग और सेरन, हाथीग्रो और इधर ब्रोमो सबको पता चल जाता है कि ड्रैगन का जन्म हो चुका है। क्योंकि सभी कोई चाहते थे अमन और शांति, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कोई नहीं चाहता था। लेकिन डुरजा जो था वो बहुत ही दुर्व्यवहार और नेगेटिव जादू वाला था। तो क्या होता है, अब जानने के बाद ये ड्रैगन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो ये क्या होता है, एरोगन कहीं जा रहा होता है तो वो सुनता है ब्रोम के मुंह से एक राजा का कहानी कि एक ड्रैगन था और उस ड्रैगन को किसी ने धोखे से मार दिया। और जो धोखे से मारा था उसका बेटा का नाम था यहाँ पर आपका मुर्टाग। तो फिर ये सब सुनने के बाद वो इंटरेस्ट लेता है और पूछने लगता है, तो वो नहीं बताता है। उसके बाद कुछ दिन बाद वो ड्रैगन को उड़ाना सिखाता है, तो और वो कुछ ही देर में वो ड्रैगन बड़ा हो जाता है जादू से और उसके पास आ जाता है। और उस ड्रैगन का नाम रहता है सफीरा। तो सफीरा और एरागोन, उन लोग का मन का जो बात है, ये दोनों में आदान प्रदान होता था। वो बोले या ना बोले, सोचने से समझ में आ जाता था। तो फिर इसी तरह एरागन घूमने जाता है शहर में, तो अचानक से हमला हो जाता है और उसको पता नहीं चलता है। और उसका जो चाचा रहता है उसको भी मार देता है। तो वहाँ पर सफीरा आती है और उसको वहाँ से बचा के ले जाती है और फिर से अपने चाचा के पास लाती है। तो वहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाता है एरागन और सफीरा को बोल देता है तुम चले जाओ। तब उधर से ब्रोम आता है और बोलता है सफीरा कहाँ है, तुम यहाँ से जल्दी भागो, तुमको राजा के सैनिक ढूंढ रहे हैं, जो टूरजा के सैनिक थे। और उसका जो और भी मतलब क्रूर सैनिक थे, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं तुमको मारने के लिए, और उन लोग को ही मार के इन लोग गया है दूर जा। तब जल्दी से वो ब्रोम उसको घोड़े में बैठाता है और एरोगन के साथ निकल जाता है। और कुछ उसी समय पूरा एरोगन को समझाता है ये ब्रोम कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब कि तुम ड्रैगन को बुलाओ और तुम ड्रैगन सवार हो। एक ड्रैगन बिना ड्रैगन सवार के जन्म नहीं लेता है। अगर
अगर ड्रैगन के पास सवार नहीं है तो वो जन्म ही नहीं लेगा, और अगर ड्रैगन का सवार मर जाता है तो ड्रैगन भी मर जाता है, ऐसा कह के समझाता है और पूरा चीज़ समझा देता है। तभी वो सफीरा को बुलाता है और वो बोलता है सफीरा को, देखो ये बहुत ही ड्रैगन्स के बारे में जानता है। तब वो बोलता है सफीरा ये वास्तव में जानता है, और बाद में एरोगन देखता है कि वो भी ड्रैगन सवार था, लेकिन उसका ड्रैगन को कोई धोखे से मार दिया था। कौन मारा था? मुट्टाक का पिताजी मारा था, जो कि ड्रैगन का ही एक राइडर था। अब ये सुनने के बाद उधर इसको एक जादुई चूरिन मिलती है, जो कि वो रास्ता बताती है कि वो जो अंडा फेंका था ना, ये जिसका नाम था, वो क्या कहता है कि वो इसको रास्ता दिखाती है, और उसको उन लोग बचाने के लिए चले जाते हैं, ड्रैगन के साथ उड़ान भरते हैं, सीखते हैं, और बचाने के बाद वो एक एक शांत, जो अच्छे लोग रहते हैं उन लोग का एक राज था, वहाँ पर उन लोग उसको ले जाता है, और आर्या के साथ मिलकर इन लोग युद्ध करते हैं। इसको आर्या भी बचा लेता है और फिर वहाँ ले जाता है। फिर वहाँ वो लड़की बच जाती है, जो कि एक राजकुमारी थी, और बचने के बाद फिर वहाँ पर ये डुरजा हमला करने वाला रहता है, तो वो ड्रैगन के साथ डुरजा का जो ड्रैगन रहता है उसको मार देता है, जो कालापोस, और उसको मार के ये एरोगन भी बेहोश हो जाता है। फिर से वापस एरोगन और आर्या और सफीरा वापस उठते हैं, और उसका जो राजकुमारी थी वो साथ में रहने लगते हैं, और वो राजा अमन शांति में रहने लगता है। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाता है दोस्तों। एक बार ये मूवी ज़रूर देखिए दोस्तों, और जो भी दोस्त हॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते हैं जानवर वाला, वो ज़रूर देखें। और ऑल फिल्मी एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट